हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में। हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति। देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है कितना, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। नेक्स्ट है पृथ्वी डैश चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है, कितने 67,000 मील प्रति घंटा की चाल से पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है पृथ्वी का निकटतम तारा है कौन सा, सूर्य है। नेक्स्ट पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, भूगर्भ शास्त्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त एक्लिप्स, पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त जिसे एक्लिप्टिक भी बोलते हैं के तल पर डैश के कोण पर आनत है। तो पृथ्वी की जो धुरी है वो क्रांति वृत्त के तल पर कितने कोण पर आनत है, यानी झुकी हुई है 66.5 डिग्री। ठीक है। अगला है 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था, किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। नेक्स्ट है भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जी टेलर ने। नेक्स्ट पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में विधि का प्रयोग करते हैं, कौन सी विधि का, यूरेनियम डेटिंग। नेक्स्ट डैश मुख्य विवर्तनिकी प्लेट है कौन सा, प्रशांत महासागरीय प्लेट जो है ये मुख्य विवर्तनिकी प्लेट है। नेक्स्ट डैश विवर्तनिकी प्लेट फिलिपियन व इंडियन प्लेट न्यूगिनी के उत्तर के बीच स्थित है, कौन सी प्लेट है, कैरोलीन विवर्तनिकी प्लेट जो है वो फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। नेक्स्ट है डैश विवर्तनिकी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, कौन सा, नज़्का प्लेट। जो नज़्का प्लेट है वो नज़्का प्लेट जो है वो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप अकेले एक भूखंड का भाग थे जिसका नाम क्या था, पेंजिया था। ठीक है, पेंजिया से ही टूटकर सभी महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है भूतापीय प्रवणता जिसे जियोथर्मल ग्रेडियंट भी कहते हैं को पृथ्वी में गहराई के साथ तापमान में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तदनुसार सामान्य महाद्वीपीय परपटी में पृथ्वी की सतह से शुरुआती 3 से 5 किलोमीटर के भीतर तापमान वृद्धि की दर लगभग होती है कितनी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। नेक्स्ट है टॉपिक पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब से है, कब से है, 3.5 बिलियन वर्ष से। नेक्स्ट है पृथ्वी का जल चक्र संचालित होता है सूर्य के द्वारा। नेक्स्ट महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, कौन, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो है वो अंगारा लैंड का भाग है। नेक्स्ट है डायनासोर थे, क्या थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। नेक्स्ट है 1796 में वैज्ञानिक डैश ने निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस को संशोधित किया था, किसने संशोधित किया था, पियरे लाप्लास ने। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे जो डैश नाम के एक विशाल महासागर से घिरे हुए था। तो किस महासागर से घिरा हुआ था, पैंथालासा महासागर से घिरा हुआ था। नेक्स्ट है पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है, क्या है, सिलिका है। नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की संरचना। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। नेक्स्ट वजन के अनुसार भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट में पृथ्वी ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, वजन के अनुसार भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग कितना, 46.6%। नेक्स्ट पृथ्वी का वह भाग जो मैग्मा का मुख्य स्रोत है, कौन सा है, मेंटल वाला भाग। भूप्रावरण अर्थ मेंटल के ऊपरी भाग को कहा जाता है क्या, दुर्बलता मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है स्थेनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है, कौन सा, प्रावरण क्षेत्र जिसे मेंटल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा है क्रस्ट कहलाता है बाह्यतम हिस्सा। नेक्स्ट दुर्बलता मंडल स्थेनोस्फीयर की स्थिति को दर्शाता है, स्थल मंडल के नीचे जो है वो दुर्बलता मंडल की स्थिति है। नेक्स्ट है भूपर्पटी की संरचना में अपभ्रक की मात्रा होती है लगभग कितनी, 4%। नेक्स्ट है अपरदन के माध्यम से पृथ्वी की सतह के उच्च दाब विभिन्नताओं रिलीफ वेरिएशंस के अपक्षय होने वीनिंग डाउन की घटना को कहा जाता है क्या, तल संतुलन कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के आकार को डैश बताया गया है क्या, चपटा या चपटा और अंडाकार। नेक्स्ट है पृथ्वी की परपटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम डैश है जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द केलियम से लिया गया है, पोटेशियम। यानी कि भूपर्पटी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, पोटेशियम है। नेक्स्ट है भूपर्पटी को क्रोड से अलग करने वाली पृथ्वी की परत को कहा जाता है क्या, मेंटल कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की बाहरी परत ग्रेनाइट संरचना के लिए कम घनी, मोटी और एंडेसिटिक है, कौन सी, महाद्वीपीय परपटी है। नेक्स्ट है पृथ्वी की बाहरी परत है जो जिग्सा पजल चित्रखंड पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है, कौन सी, स्थलमंडल। नेक्स्ट है
पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का स्थान है, क्या है, दूसरा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु क्या है, एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, सिलिकॉन, यानी फर्स्ट नंबर पे एल्यूमिनियम है, सेकंड पे क्या है, सिलिकॉन है। नेक्स्ट है, डैश क्षेत्र भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट और आच्छादन मेंटल को पृथक करता कौन, मोह असंबद्धता। नेक्स्ट है, पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह यानी क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा, स्फटिक। नेक्स्ट है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर है लगभग कितनी है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर पर। नेक्स्ट, पेरिस्फीयर कहा जाता है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। नेक्स्ट, पृथ्वी की ठोस परत या ऊपरी ठोस कठोर परत को कहा जाता है क्या, लिथोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 5.51। नेक्स्ट, पृथ्वी की प्रॉपर्टी का आधा भाग डैश खनिज से बना है, किस खनिज से, फेल्डस्पर से। नेक्स्ट, पृथ्वी का बाह्यतम ठोस भाग है, भूपर्पटी कहलाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से डैश शामिल है, क्या, सिलिका। नेक्स्ट है, स्तरीकृत रेत और बजरी की एक लंबी विसर्पी कटक को डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में, एस्कीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदानों का निर्माण होता है, कास्ट मैदानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, बर्फ और बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर सीमित मार्ग के साथ धीरे धीरे चलता है, कहलाता है क्या, ग्लेशियर कहलाता है। नेक्स्ट है, बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को कहा जाता है क्या, बेडलैंड स्थलाकृति। नेक्स्ट है, जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को डैश के नाम से जाना जाता है, क्या, जल भृत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, चट्टानों की विशाल गति मलबे अथवा पृथ्वी का निचला ढलान को कहा जाता है क्या, भूस्खलन कहा जाता है, लैंडस्लाइड। नेक्स्ट है, नदी डेल्टा बनना प्रक्रिया का परिणाम है, किसके, निक्षेपण की प्रक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट है, नदी के उस ज्वारीय मुहाने को डैश कहा जाता है जहां मीठे ताजे और खारे जल का सम्मिलन होता है, क्या कहा जाता है, ज्वार नदमुख या एस्चुअरी। नेक्स्ट है, दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी या गार्ज है, क्या, काली गंडकी गार्ज। नेक्स्ट है, डैश अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भागों वाली एक गहरी घाटी होती है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है, संकीर्ण घाटी की। नेक्स्ट है, नदी की तरुणावस्था में डैश प्रक्रिया होती है, घाटी को गहरा करने की। नेक्स्ट है, युवावस्था में नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षण है, क्या, गार्ज। नेक्स्ट है, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके डैश कहलाता है, क्या, फोर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रवाह प्रतिमान चैनल पैटर्न का एक प्रकार है, विसर्प। नेक्स्ट है, उन भू आकृतियों को डैश कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है, विभ्रंश घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है, चीन के डैश प्रांत में हुआंगशू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह है, गुइझोउ प्रांत में। नेक्स्ट है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं डैश बनाती हैं, क्या, यारडांग बनाती हैं। नेक्स्ट है, अधः शैल जिसे बैथोलिथ्स कहते हैं डैश द्वारा निर्मित भू आकृतियां हैं, किसके द्वारा, ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा निर्मित होती हैं, बैथोलिथ्स। नेक्स्ट है, उस गहरी और सक्रिय घाटी को डैश भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवा, बारिश और विवर्तनिक गतिविधि द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवारें होती हैं, कैनियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतुओं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन और अपक्षय डैश कहलाता है, क्या कहलाता है, अपक्षयन कहलाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या, अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट है, मृदा से संबंधित विज्ञान कहलाता है, क्या, मृदा विज्ञान। नेक्स्ट टॉपिक है चट्टान या शैलतंत्र। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं, क्या है, डंस कहलाती हैं। नेक्स्ट है, डैश चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं, अवसादी चट्टानों में। नेक्स्ट है, भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में वह धातु जो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्या है, एल्यूमिनियम है। सेकंड नंबर पे क्या है, सिलिकॉन। अगला है, भूपर्पटी से पाई जाती है धातुएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के प्रस्तर यानी क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है, शेल या रॉक्स का उदाहरण नहीं है, कौन सा, एस्फाल्ट। नेक्स्ट है, पेट्रोलॉजी के संबंध में सही कथन है, क्या है, यह शैलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है, क्या, पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है, औषधि चट्टानों का एक प्रकार है, क्या, बलुआ पत्थर। नेक्स्ट है, रूपांतरित प्रकार का एक शैल होता है, क्वार्ट्जाइट। नेक्स्ट, ग्रेनाइट चट्टानें डैश प्रकार की चट्टानें होती हैं, कौन सी, आग्नेय चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट है, किसी चट्टान में नतवलन डाउनफोल्ड को कहा जाता है, क्या, अभिनति कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को कहते हैं, क्या, चूनामय चट्टान। नेक्स्ट है,
पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को कहा जाता है क्या? मैग्मा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परपटी में सबसे पुरानी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, जिन्हें कहा जाता है क्या? आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट है, टर्फ रॉक उदाहरण है किसका? आग्नेयमय चट्टानों का या आग्नेय चट्टानों का। नेक्स्ट है, एक रूपांतरित चट्टान है का? सीनेट। नेक्स्ट है, परतदार शेल रॉक्स में पाई जाती है क्या? जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लौह अयस्क किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की शैल में पाया जाता है लौह अयस्क। नेक्स्ट है, कायांतरित चट्टानों मेटामॉर्फिक चट्टान से संबंध है कौन? मैग्नीज। नेक्स्ट है, प्लेट विवर्तनिकी टेक्टोनिक्स का सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी के स्थलमंडल लिथोस्फीयर को डैश प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया। कितने? 7 प्लेटों में। नेक्स्ट है, पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, डैश तत्व पृथ्वी के पर्वती के द्रव्यमान का 46.6% भाग बनाता है कौन? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को डैश कहा जाता है क्या? पर्पटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की पर्पटी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश गठित होता है? ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन से। नेक्स्ट है, डैश पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली तरल और ठोस चट्टान द्वारा निर्मित है कौन? ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है क्या? क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र सतह में पर्पटी की मोटाई किलोमीटर में है कितनी? 5 से 10 किलोमीटर में है। नेक्स्ट है, डैश निर्माण सिलिबॉन प्रक्रिया लिथिफिकेशन प्रोसेस द्वारा होता है कायांतरित चट्टानों का। नेक्स्ट है, चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठन, बनावट और संरचना, उनकी उपस्थिति और वितरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उनकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है, उसे कहते हैं क्या? शैल विज्ञान। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को कहा जाता है क्या? मैग्मा। नेक्स्ट है, मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर डैश का निर्माण होता है? आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, डैश वह प्रक्रिया जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं, कायांतरण कहलाता है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं, डैश कहलाती है क्या? सिली भवन कहलाती है। नेक्स्ट है, संगमरमर डैश प्रकार की शैल है, कैसी? कायांतरित है। नेक्स्ट, संगमरमर डैश की एक कायांतरित चट्टान है, चूने पत्थर की। नेक्स्ट है, एक औषधि शैल है क्या? शेल। नेक्स्ट, कोरियोलिस बल डैश के कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है क्या? कोरियोलिस बल। नेक्स्ट टॉपिक है पर्वत एवं पठार। देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस स्थित है, कहाँ? रूस में है। नेक्स्ट है, वह पर्वत की चोटी जो पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है, कौन सा? माउंट चिम्बराजो। नेक्स्ट है, उच्चतम पर्वत शिखर जो गैर एशियाई है, कौन सा? एकांकागुआ पर्वत। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? एंडीज है। नेक्स्ट, वह पर्वतमाला जिसको एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है, कौन सा? यूराल पर्वत है। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है क्या? एटलस पर्वतमाला। नेक्स्ट, अफ्रीका में स्थित ज्वालामुखी पर्वत का नाम है क्या? किलिमंजारो। नेक्स्ट है, बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे कहते हैं क्या? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट है, विंसन मैसिव पर्वत माउंट विंसन डैश महाद्वीप में स्थित है, किस महाद्वीप में? अंटार्कटिक में है। नेक्स्ट है, सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी कौन सी? एकांकागुआ पर्वत है। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो स्थित है, कहाँ? तंजानिया में। नेक्स्ट है, माउंट फूजी जो कि जापान की सबसे ऊंची चोटी है, एक प्रकार की है, कैसी? ज्वालामुखी चोटी है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह डैश वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है, कौन सा रेगिस्तान? तकला मकान रेगिस्तान है। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? विंसन मैसिव है। नेक्स्ट है, आल्प्स पर्वत देखा जा सकता है कहाँ? स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट है, वह पर्वत श्रृंखलाएं जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, कहाँ? चो ओ और लाहौल से। नेक्स्ट है, वह शहर जो खैबर दर्रे के सबसे निकटतम है, कौन सा शहर है? पेशावर है। नेक्स्ट है, माउंट टिटलिस स्थित है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, AP9 पर्वत अवस्थित है कहाँ? इटली में है। नेक्स्ट है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, कौन सा? पेरिनीज है। नेक्स्ट, ड्रैगन्सबर्ग पर्वत स्थित है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, रिजिडुअल पर्वत का उदाहरण है अरावली यानी अवशिष्ट पर्वत की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है कहाँ? जर्मनी में। नेक्स्ट, एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट, राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है, कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट है। नेक्स्ट, श्वेत पर्वत या व्हाइट माउंटेन स्थित है कहाँ? यूएसए में है। नेक्स्ट है, एक समतल चोटी वाला समुद्री पर्वत है, कौन? गयोट। नेक्स्ट है, पिदुरुत्तलगाला डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किसकी? श्रीलंका की है। नेक्स्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। नेक्स्ट, सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा डैश में स्थित है कहाँ? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, धौलागिरी डैश में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है, नेपाल में है धौलागिरी।
नेक्स्ट है डैश पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराई से पिघली हुई चट्टान क्रस्ट यानी भूपर्पटी से ऊपर उठी और जमकर ढेर के रूप में एकत्र हो गई। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है श्रीलंका में डैश चोटी सबसे ऊंची है, कौन सा है? माउंट पेड्रो। नेक्स्ट है मेसेटा पठार डैश में स्थित है, किस देश में है? स्पेन में। नेक्स्ट सही सुमेलन है, पर्वत है और देश है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। टुबकल कहाँ है? मोरक्को में है। स्टेनली पर्वत कहाँ है? युगांडा में है। एंड हॉगर पर्वत कहाँ है? अल्जीरिया में है। ये यूपीपीएससी प्री 2023 में पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।